माय डियर स्टूडेंट, क्लास को स्टार्ट करते हैं और इस क्लास में प्रश्नावली 2.3 के क्वेश्चन कंप्लीट करवाएंगे। और पिछली क्लास में बेसिक कंप्लीट करवाया था प्रश्नावली 2.3 का। अगर आपने कंप्लीट नहीं किया है, लिंक भी आपको दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, पहले उसको तैयार करें, उसके बाद इन प्रश्नों को लगाएं। तो लाइक कर दो सभी स्टूडेंट इस वीडियो को, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो अपने फ्रेंड सर्किल में। साथियों को जोड़िए, रैपिड फायर क्लास होगी भाई। जय महाकाल, जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। पेपर में नहीं बवाल होगा, ये जो प्रश्न दिख रहे हैं ऐसे ऐसे करके इनको लगा देंगे। तो देखो भाई, पहला प्रश्न बताया है निम्नलिखित संबंधों में कौन से फलन है। मेरे प्यारे बच्चों, जो भी हमको ये संबंध दिए गए हैं कौन से फलन है आपको चेक करना है, ठीक है। फिर आगे लिखा है कारण का उल्लेख कीजिए, तो कारण भी आपको बताना है कि कैसे संबंध फलन है, कारण भी बताना है। आगे लिखा है यदि संबंध एक फलन है तो उसका परिसर निर्धारित कीजिए। तो मेरे प्यारे भाई, परिसर भी ज्ञात करना है। तो 1, 2, 3 प्रश्न में हमसे 3 चीज़ें मांगी गई हैं, संबंध, कारण बताना है और परिसर, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले का पहला लिखेंगे। तो लिख लो भाई, पहले का पहला दिया गया संबंध, दिया गया संबंध। माय डियर स्टूडेंट, लिखो f के इक्वल, और कैसे लिखोगे ये भी जानकारी हम आपको दे देते हैं। जैसे अगर आपने इसको लिखा 2,1, मतलब ऐसे लिखोगे 2,1 और 5,1, तो समय ज़्यादा लगेगा। और पेपर में क्या होता है, 3 घंटे ही मिलते हैं और 3 घंटे में ही आपको पूरा पेपर करना होता है, तभी आते हैं 100 में से 100। तो इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। 2,1 देख कर लिखोगे, 5,1 देख कर लिखोगे, टाइम लगेगा। तो कैसे लिखना है सीखिए सीखिए। 21 आपने देखा तो 21 ऐसे करके लिख देना है, ठीक है। 21 लिखा, एक बार पढ़ो, बार बार ना पढ़ो, वो बेकार की पढ़ाई होती है। मेरे पास किताबी ज्ञान नहीं है, कोचिंगों में जाइए, आपसे फीस भी पड़ जाएगी और किताबी ज्ञान मिलेगा। सुलेख और इमला ही करवाई जाती है। तो इसीलिए बोल रहे हैं कोचिंग छोड़ दो और वाईफाई सक्सेस क्लासेस से जुड़ जाओ, किताबी ज्ञान नहीं मिलेगा आपको। और आपके गणित में इतने आएंगे 100 में 100। बच्चों का रिजल्ट आया था इस बार, क्लास 12th का जो है रिजल्ट आया था। मैंने लाइव पूछा था बच्चों से कि कितने कितने नंबर आए, तो 15 ऐसे स्टूडेंट थे जिनके 100 में से 100 आए हैं। बाकी जो थे उनके 90+ ही थे, 91, 92 ऐसे करके थे। तो आप अगर चाहते हो कि मेरे 100 में 100 आ जाएं, तो भाई जैसा बता दें वैसा काम करो, आपका समय भी बचेगा पेपर में और पेपर भी पूरा हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई, कोचिंगों में क्या होता है बताइए, ढिंका चिका होता है। कोचिंगों में ढिंका चिका करना है तो भाई चले जाइए कोचिंग, और ढिंका चिका नहीं करना है तो भाई यहाँ पर पढ़िए, वाईफाई सक्सेस क्लासेस में पढ़िए। गारंटेड इतने आएंगे 100 में 100। ना आए तो मेरा नाम बदल देना, लेकिन जैसा बताएं वैसा सीखना है और रफ पर बार बार लगाया करो। तो 21, 51, 81 ऐसे पढ़ के लिखना है। 21, 51, 81 देखो, एक बार देखना है, बार बार नहीं देखना है। लिख गया ना 21, 51, 81। अब देखो 111 है तो हमने लिखा 111। देखो एक बार देखा और लिख लिया 111। फिर आगे देख लो 141 हमने देखा और ऐसे करके लिख लिया। और यही आपको अदर टीचर जो हैं 14,1 बताएंगे, 14,1 बताएंगे। तो ऐसे करके एक बार पूरा सब एक बार लिख सकते हो आप। मेरे प्यारे भाई, एक बार आप पूरा लिख सकते हो। वैसे तो हम अलग अलग देखकर लिखवा रहे हैं, एक बार जैसे 21, 51, 81 3 उठा लो, 21, 51, 81 लिख दो। फिर आगे 111, 141, 171, 111, 141, 171 ऐसे करके देख के लिख लो। तो इससे क्या होगा, समय बचेगा। ये वाला लगवा रहे हैं, ठीक है।
अब क्या करेंगे, तीर आरेख, मेरे प्यारे भाई, तीर आरेख से, तो तीर आरेख से क्या होता है, गोले बनाए जाते हैं। भाई समुच्चय को 3 प्रकार से लिखा जाता है। जैसे हिंदी में लिखा है तो लास्ट में समुच्चय लिखा मिलेगा, तो वो क्या होगा, समुच्चय। मझले ब्रैकेट में अवयवों को लिखा जाता, उनको भी बोलते हैं समुच्चय। और यहाँ पर गोले बनाएंगे, इनको भी बोलते हैं समुच्चय। तो देखो यहाँ पर हम 2 गोले बना लेते हैं मेरे प्यारे भाई, 2 गोले बना लिए। मास्टर जी ने गोले सिखाए हैं, इस क्लास में मास्टर जी ने गोले सिखाए हैं, और पिछली क्लास में भी गोले सिखाए थे। तो देखिए भाई, यहाँ पर समुच्चय नहीं दिए गए। जैसे पूरे प्रश्न में देख लीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं समुच्चय दिए गए नहीं, दिए गए, तो यहाँ पर और यहाँ पर लिखना ही नहीं है। जब समुच्चय मिल जाए, जैसे जब हमने बेसिक पढ़ाया था तो वहाँ पर हमने क्या किया था, इसको ए इसको बी डाला था, इसको सी इसको डी डाला था, ठीक है। तो हमने ये भी बताया था समुच्चय दिए जाएंगे, लेकिन यहाँ पर समुच्चय नहीं दिए गए तो आपको नहीं लिखना है, ठीक है। फिर आपको ये डायग्राम पूरा करना है, किससे, इससे पूरा करना है। फिर डायग्राम पूरा होने के बाद जो हमने आपको बेसिक में सिखाया था कि कैसे कैसे आपको प्रतिबिंब देखना है, उसके हिसाब से आप बता सकते हो कि ये संबंध जो एफ है फलन है या नहीं। पिछली क्लास जरूर ले लेना, पिछली क्लास जरूर ले लेना, तब ये समझ में आएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, देखो आगे वाले जो लिखे, आगे वाले पहले वाले गोले में लिखना है, जो बाद में लिखा है बाद में, तो बाद वाले गोले में लिखना है। तो देखो यहाँ पे 2 5 8, यहाँ पे लिख लो 2 5 8, लिख लिया 2 5 8, 11 14 17, तो 11 14 17, ठीक है। अब बाद वाला क्या है, 1 1 1 1, कई बार 1 है, कई बार 1 क्या है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 बार 1 बताया है। तो हमने आपको पार्ट 1 में क्या बताया था, पार्ट 1 में यही बताया था, जब भी समुच्चय लिखा करो, अगर एक जैसा मिल जाए तो उसे एक बार लिखा जाता है। एक में कांटा लगा दो, कांटा लगा, तो सेम टू सेम को एक बार लिखा जाता है, पार्ट 1 में हमने बताया। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, एक जो है कितनी बार है, 6 बार है। चाहे भाई 2 बार हो, चाहे 3 बार हो, चाहे 1 करोड़ बार हो, लेकिन लिखना एक ही बार है। तो भाई 1 लिख दिया। पार्ट 1 1 बाय 1 क्लास आपको मिल जाएंगी। कहाँ मिलेंगी, लिंक पे क्लिक करना, तुरंत आपको पार्ट 1 की 1 बाय 1 क्लास मिल जाएंगी। तो क्वेश्चन को वर्बली सेट कर सकते हो। तो यहाँ पर हम आपको सिखाते हैं, हमने क्या बोला है, ये डायग्राम इससे सेट हो जाएगा। अवयव को लिखने का तरीका आपको बता दिया। फिर प्रतिबिंब देखना है, 2 का 1 प्रतिबिंब है, ये देखो 2 का 1 प्रतिबिंब है, 5 का भी 1 है, ये देखो 5 का 1 है, 8 का भी 1 है, हमने 8 का 1 कर दिया, 11 का 1 क्या है, प्रतिबिंब है, 11 का 1 क्या है, प्रतिबिंब। अगर हम आपसे ये कहें 1 का 11 क्या है, बताइए बताइए। जैसे आप कह रहे हो 2 का 1 प्रतिबिंब है, 5 का 1 है, 8 का 1 है, अगर हम उल्टा रिवर्स मारें तो फिर क्या होता है, पूर्व प्रतिबिंब। भाई बेसिक में हमने आपको पढ़ाया, मास्टर जी ने 2 गोले बनवाए थे, मास्टर जी ने 2 गोले बनवाए थे। तो हमने x लिया था, y, हमने ये बोला था x जो है y का क्या होता है, प्रतिबिंब होता है। यहाँ पे लिख देते हैं, जगह कम है फिर भी आपको सीख लेना है, प्रतिबिंब होता है। अगर हम कहें ये y का क्या है, y का x क्या है, पूर्व प्रतिबिंब है, पूर्व प्रतिबिंब, पूर्व प्रतिबिंब। ये सब हम पिछली क्लास में आपको पढ़ा चुके हैं कि पूर्व प्रतिबिंब, प्रतिबिंब। भाई बेसिक पढ़िए, बेसिक पढ़िए, लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्लिक करिए, तुरंत मिलेगी अल्ट्रा एचडी हाई क्वालिटी में क्लास। तो भाई यफ यहाँ पे डाल देते हैं, और संबंध जो यफ है इससे आपको पता करना प्रतिबिंब से, पूर्व प्रतिबिंब से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। क्योंकि हमें पहले वाले गोले से ही मतलब होता है, पहले वाले गोले से ही मतलब होता है, पहले वाले गोले से मतलब होता है ये गया, एक्स का बाई हो गया, तो पहले वाले गोले से मतलब है, तो पहले वाले गोले से मतलब है, तो प्रतिबिंब देखना है, पूर्व प्रतिबिंब नहीं देखना है। कांटा लगा दो, कांटा लगा, कांटा लगा भाई, कांटा लगा दो। अब देखिए हमें क्या करना होगा, हाँ हमें पहले वाले गोले में देखना पड़ेगा कि हर एक अवयव का प्रतिबिंब है, चाहे अलग अलग हो चाहे एक ही हो,
तो संबंध एफ क्या हो जाएगा, फलन हो जाएगा। तो देखो भाई 2 का 1 प्रतिबिंब है, 5 का 1 प्रतिबिंब है, 8 का 1 है, 11 का 1 है और 14 का भी 1 है, देख लो। फिर 17 का भी 1 है, देख लो। ठीक है, तो हर एक अवयव का प्रतिबिंब है। तो हर एक अवयव का प्रतिबिंब अगर है, चाहे एक हो चाहे अलग अलग हो, चाहे एक ही हो सबका चाहे अलग अलग हो, तो भाई संबंध एफ क्या हो जाएगा, फलन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर 2, 5, 8, 11, 14, 17 का प्रतिबिंब 17 का प्रतिबिंब एक है। तो इन सब का एक ही प्रतिबिंब है जो एक है। अगर सबका एक ही है या फिर अलग अलग है तो संबंध एफ क्या हो जाएगा, फलन हो जाएगा। अतः यहाँ पे लिखेंगे अतः एफ समुच्चय नहीं दिए गए हैं तो आपको ऐसे लिखना है, एफ जो है एक फलन है। ठीक है, और जब हमने बेसिक पढ़ाया था, बेसिक में यही लाइन हमने कैसे लिखवाई थी, बेसिक में यही लाइन हमने कैसे लिखवाई थी, एफ समुच्चय ए से बी में एक फलन है, समुच्चय पी से क्यू में एक फलन, ऐसे लिखाया था। क्योंकि जब समुच्चय मिलते थे तब लिखते थे, लेकिन समुच्चय यहाँ पे नाम नहीं दिया गया तो आपको ऐसे करके लिखना है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ, 2 बातें क्लियर हो गई। क्योंकि ये संबंध जो है पूछ रहा है फलन है या नहीं, तो मेरे प्यारे भाई यहाँ पर संबंध क्या हो गया, एफ फलन हो गया। कारण का उल्लेख कीजिए, कारण का ये उल्लेख है, ये जो हमने बताया ये कारण का उल्लेख है। दूसरा हो गया पॉइंट, तीसरे पॉइंट पे क्या पूछा, परिसर, परिसर और निकालना है। इसको रफ करते हैं मेरे प्यारे भाई, परिसर। तो परिसर तो हर जगह से निकाल सकते हो, चाहे इससे निकाल लो, चाहे ये जो संबंध एफ है चाहे इससे निकाल लो, चाहे बाद वाले गोले से निकाल लो। प्रांत पहले वाले गोले से निकालते हैं, परिसर बाद वाले गोले से निकालते हैं। ठीक है, तो वही लेते हैं जिस पे तीर लगा होता है। तो भाई इन सब का इसी पे तीर आया, तो भाई परिसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1। चाहे यहाँ से निकालो, 1 1 1 1, कई बार है तो भाई 1 ही लिखना है। ठीक है, परिसर निर्धारित कीजिए, तो परिसर भी हमने क्या कर दिया, निर्धारित कर दिया। अब इतना नोट करो, नोट कर लो, जल्दी नोट कर लो भाई। यहाँ पर ये जरूर ध्यान देना है, कारण का उल्लेख कीजिए, मतलब कारण सहित आपको बताना है कि जो एफ संबंध है वो फलन है या नहीं। तो ये कारण होता है जो हम लिखते हैं प्रतिबिंब है। ठीक है, ये कारण होता है। कोई दिक्कत तो नहीं आई? अगर कोई डाउट हो भाई तो भाई कमेंट किया करो, कमेंट किया करो। कोई डाउट हो, कोई डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि इधर से जो तीर आता है प्रतिबिंब बोलते हैं। अगर इधर से उधर तीर जाएगा, इधर से उधर तीर जाएगा तो पूर्व प्रतिबिंब बोलेंगे। तो पूर्व प्रतिबिंब यहाँ पे हम चेक नहीं करेंगे, क्योंकि जब भी फलन चेक करना है प्रतिबिंब देखना पड़ता है बस। जैसे 2 पॉइंट, मतलब नोट पॉइंट 2 बताए थे पिछली क्लास में, बेसिक जब पढ़ाया था, कब फलन नहीं होता है, ये भी तो बताया था कब फलन नहीं होता है। कब फलन नहीं होता है, पहले वाले गोले से कम एक अवयव छूट जाए, पहले वाले गोले से कम एक अवयव या एक से ज़्यादा अवयव छूट जाएं जिनका प्रतिबिंब ना हो तो फलन नहीं होगा। या फिर दूसरा जो नोट पॉइंट है, पहले वाले गोले में एक अवयव का अगर 2 प्रतिबिंब है, एक अवयव का 2 प्रतिबिंब है कम से कम, या फिर एक अवयव का 4 हो जाए प्रतिबिंब, तब फलन नहीं होगा। 2 कंडीशन ऐसी होती हैं कि संबंध या फलन नहीं होगा, बाकी हर कंडीशन पर क्या होता है, संबंध जो एफ है फलन ही होता है। तो पिछली क्लास जरूर ले लेना, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी इस क्लास में। लाइक नहीं किया, लाइक कर दो, लाइक कर दो। आपका लाइक जो होता है मेरे लिए एनर्जी बूस्टर होता है, एनर्जी बूस्टर। तो पहला हो गया पार्ट, सेकंड पार्ट पे आते हैं भाई। लिखो, दिया गया संबंध लिखो, रैपिड फायर। माय डियर स्टूडेंट, इसको हम रफ करेंगे और आगे बढ़ेंगे। एक बच्चे की कमेंट आई थी, मतलब एक क्या 2-3 की आई थी कि सर धीरे पढ़ाइए, समझा के पढ़ाइए। तो भाई धीरे धीरे पढ़ा रहे, हमको क्या, जैसा चाहो वैसा पढ़ो, चाहे हमसे धीरे धीरे पढ़ो,
चाहे रैपिड फायर पढ़ो, आपके समझ में आ जाए। जब समझ में आ जाता ना तब आप रैपिड फायर कर सकते हो। पहले पहले आपको धीरे धीरे ही पढ़ना होता है। जब समझ में आ जाए ना तो रैपिड फायर तभी बोला करो। सरस्वती ने सर दिया, गुरु ने दिया ज्ञान, माता पिता ने जन्म दिया, कर्म लिखा भगवान। लाइक नहीं किया, लाइक कर दो। सेकंड वाला पार्ट बताते हैं कैसे लिखोगे। 21 42 63, यहाँ पे लिखते हैं 21 42 63, ठीक है। यहाँ पे दो डाल लेना, सेकंड पार्ट है ना, ठीक है। 21 42 63 तो 3 करके लिखना है। एक बार देखो, बार बार ना देखो, इसमें भी समय बच जाता है। तो 21 42 63 हो गया। 84 105, तो यहाँ पे क्या लिखा, 84 105, ठीक है। 84 105 हो गया। 126 147, 126 147 ऐसे करके लिखो। कम समय में आप लिख सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 काउंट करेंगे, देखो 7 हैं। 1 2 3 4 5 6 7। तो हमने पहले बोला यहाँ पर किताबी ज्ञान नहीं मिलता है, कोचिंगों में मिलता है किताबी ज्ञान। वहाँ पे फीस भी पड़ जाएगी और सुलेख और इमला ही करवाई जाती है। तो इसीलिए उन टीचरों से बचे रहिए जो खुद नहीं कुछ जानते हैं, तुमको क्या सिखाएंगे। उन टीचरों से बचे रहिए। टीचर में भी क्वालिटी होती है, टीचर में भी क्वालिटी होती है भाई। तो ऐसे वैसे टीचर से मत पढ़िए, क्योंकि भविष्य की बात है। और भविष्य खराब हो गया तो भाई किस पे दोष दोगे, टीचर पे दोगे। टीचर को क्या, आपके नंबर 60% है, 80% है, 70% है, उसको क्या, वो अपना इमला सुलेख करवा के मरो जाके, फीस भी ले लेगा। यहाँ पर आपको फीस भी नहीं पड़ रही है, मेरे चैनल पे फ्री में ही मिल रहा है। और ऐसा मिल रहा है भाई, पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। जो पेड कोर्स बच्चे खरीदते हैं उनसे हम मना करते हैं, पेड कोर्स मत खरीदिए, यूट्यूब पे मत खरीदिए, पैसा भी पड़ जाएगा और क्वालिटी का नहीं कोई पढ़ाएगा आपको। वही आएंगे, रट्टा लगाएंगे, रट्टा लगवाएंगे, खुद रटा है, बच्चों को भी रटवाएंगे। तो ऐसी पढ़ाई पढ़ने से क्या फ़ायदा, जो रटना पड़े, वो बेकार की पढ़ाई होती है। ऐसी पढ़ाई पढ़ो जिससे टॉपर बन जाओ, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में वही दिखता है जो टॉप करता है। जो दिखता है वही बिकता है, वो नहीं बिकेगा जो 60 और 80 और 70% लाएगा। वही बिकेगा जो 90+ करेगा। 98%, 100 में से 100 वही नाम लिया जाएगा, वो टीचर भी नाम लेगा। तो इसीलिए टीचर में भी क्वालिटी होती, अच्छा टीचर पकड़िए। पैसे तो आपसे पढ़ ही जाएंगे कोचिंग में, तो कोचिंग में अगर पढ़ना है तो देखिए भाई 10 दिन देखिए हर कोचिंग में जाके कौन सा टीचर जो है क्वालिटी का पढ़ा रहा है। नहीं तो 50 रुपए के टीचर तो गली गली में आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे तीर आरेख से समझाते हैं भाई, मज़ा आएगा। लाइक करते रहिए, लाइक करते रहिए। तीर आरेख से मास्टर जी ने क्या सिखाया आज की क्लास में, गोला सिखाया। गोला बना लो, गोला बना लो, गोला बना लो, गोला बना लो, ठीक है मेरे प्यारे भाई। यहाँ पे समुच्चय के नाम नहीं दिए गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लिखेंगे। समुच्चय के नाम नहीं दिए गए, कहीं दिए गए, पूरे प्रश्न में देख लो नहीं दिए गए। अब पहले वाले गोले में पहले जो लिखा है उसको भर देना है, बाद वाले गोले में बाद में जो लिखा है उसको उठा के लिख देना है। तो देखिए 2 4 6 8 हमने लिखा 2 4 6 8। देखिए 2 4 6 8, फिर 10 12 14 हमने लिखा 10 12 14, ठीक है। ये डायग्राम पूरा बनाया जाता है। उसके बाद चेक करते हैं कि संबंध एफ जो है फलन है या नहीं। पूरा डायग्राम आपको बनाना है इस संबंध जो एफ दिया गया है। तो 2 4 6 8 10 12 14 लिख दिया, ठीक है। इतना लिखने के बाद अब बाद में देख लो, बाद में जो युग्म है ना, युग्म भी बोलते हैं, अवयव भी बोलते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 से लेकर 7 तक इसमें लिखना, क्योंकि बाद वाले बाद में लिखे जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 1 से लेकर 7 तक आपको लिखना है, क्योंकि यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7। अब इसके बाद 2 का 1 क्या है मेरे प्यारे भाई, 2 का 1 क्या है, प्रतिबिंब है। देखो 2 का 1 है हमने कर दिया, फिर 4 का 2 है प्रतिबिंब कर दिया, फिर 6 का 3 है, 8 का 4 है, 10 का 5 है, फिर 12 का 6 है, 14 का 7 है। देख लो भाई 12 का 6 14 का 7 है, ठीक है। अब आपको पहले वाले गोले से मतलब होता है।
अगर संबंध एफ आपको फलन चेक करना है या नहीं, पहले वाले गोले से मतलब होता है। आपको देखना है पहले वाले गोले में जितने अवयव हैं, चाहे 10 हों, चाहे 15 हों, चाहे 1000 हों, हर अवयव का प्रतिबिंब होना चाहिए, चाहे अलग अलग हो चाहे एक ही हो। अगर ऐसा है तो संबंध एफ क्या हो जाएगा, फलन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं 2 का 1 प्रतिबिंब है, इसने सही बोला। 4 का 2 प्रतिबिंब है, इसने भी सही बोला। 6 का 3 प्रतिबिंब है, इसने भी सही बोला। 8 का 4 प्रतिबिंब है, इसने भी सही बोला। आगे जितने सबने सही बोला। कहने का मीन्स है पहले वाले गोले में जितने अवयव है हर अवयव का प्रतिबिंब है, हर अवयव का प्रतिबिंब है। अगर हर अवयव का प्रतिबिंब है तो संबंध एफ क्या है, फलन है, फलन। तो आपको लिख देना है यहाँ पर क्योंकि साफ साफ कहा है कारण का उल्लेख कीजिए, तो कारण का उल्लेख बता रहे हैं। तो 2 का प्रतिबिंब 1 है, 2 का प्रतिबिंब 1 है। फिर 4 का देखिए, 4 का प्रतिबिंब 2 है। लिखते रहिए, लाइक करते रहिए। 6 का प्रतिबिंब लिखते रहिए, लाइक करते रहिए। 6 का प्रतिबिंब 3 है। नोट करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। 8 का प्रतिबिंब देखिए भाई, 8 का 4 है। तो लाइन से 1 से लेके 7 तक, और ये भी सिमेट्री है, 2 4 6 8 10 ऐसे करके लिखते रहिए। इतना नोट कर लीजिए। अब इसको रफ करते हैं। लगाओ फार्मूला, उड़ाओ गर्दा है, लगाओ फार्मूला, उड़ाओ गर्दा। आगे क्या होगा, 8 के बाद 10 होगा। 10 का प्रतिबिंब 4 के बाद 5। चाहे आप यहाँ से सिमेट्री बना लीजिए, चाहे यहाँ पे देख लीजिए। 10 का 5 है। फिर 12 का प्रतिबिंब देखिए 6 है, ठीक है। अब इसके बाद में 14 का प्रतिबिंब 14। माय डियर स्टूडेंट, 14 का प्रतिबिंब देखिए 7 है। इंग्लिश में सिखाते हैं, इंग्लिश भी सीख लो भाई, क्योंकि इंग्लिश का ज़माना है। प्रतिबिंब को इमेज बोलते हैं, प्रतिबिंब को क्या बोलते हैं, इमेज, ठीक है। इंग्लिश भी सीख लो। और पूर्व प्रतिबिंब को बोलते हैं प्री इमेज। पूर्व प्रतिबिंब को क्या बोलते हैं, प्री इमेज। भाई इंग्लिश का ज़माना है तो इंग्लिश भी सीख लीजिए, इंग्लिश का ज़माना है, इंग्लिश भी सीख लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो हर एक अवयव का प्रतिबिंब है, ठीक है। तो लिख दो, ये संबंध एफ क्या होगा, फलन होगा। अतः संबंध एफ कामा एक फलन है। संबंध एफ क्या है, एक फलन है। अब हमसे क्या कहा गया है, ये तो हो गया, कारण का उल्लेख करके बता दिया। परिसर निकालना है, तो परिसर बाद वाले देख लो, बाद वाले देखो और लिख दो परिसर। चाहे आप यहाँ से देख के लिख लो, चाहे यहाँ से देख के लिख लो, बाद में जो लिखा होता है ना वहीं से परिसर लिया जाता है, 1 से लेके 7 तक। चाहे यहाँ पे देखो, यहाँ से अगर डायग्राम से निकालना है तो तीर देखा जाता है, जिस पे तीर लगा हो वही लिख लेना है। तो 1 पे भी तीर लगा है, 2 पर भी लगा है, मतलब हर एक पर तीर लगा है। तो 1 से लेके 7 तक लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7, 1 से लेके 7 तक लिख दो। क्या बोलेंगे, परिसर बोलेंगे। ये वाला भी क्लियर हुआ। अब तीसरा देखो इसका पार्ट। लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, नोट करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, नोट करते रहिए। इसको हम रफ करते हैं। थर्ड पार्ट की ये बारी नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी। नोट करते रहिए, लाइक करते रहिए। सरस्वती ने सर दिया, गुरु ने दिया ज्ञान, माता पिता ने जन्म दिया, कर्म लिखा भगवान। रैपिड फायर। तो मेरे प्यारे भाई लिख लो, दिया गया संबंध। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया गया संबंध।
एफ दिया गया संबंध 13, 15, 25, 13, 15 और 25, 13, 15, 25। तो मेरे भाई एक बार देखना है, बार बार नहीं देखना है। मना किया है 1,3 ना पढ़ो, लिखो 1,3, पढ़ो ना पढ़ो कि कैसे 13, 15, 25। देखो 13, 15, 25 एक बार देखो, बार बार ना देखो। बार बार देखने से समय आपका चला जाएगा, ज़्यादा लगेगा और पेपर में समय होता है कम। तो इसीलिए बोल रहे हैं समय से पहले अगर पूरा पेपर कर दिया तो गणित में आपके 100 में से 100 आएंगे गारंटेड। जैसा बताएं पढ़ने को वैसा पढ़िए, जैसा बताएं लिखने को वैसा लिखिए, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए तीर आरेख, यहाँ पे तीर आरेख से मास्टर जी ने इस क्लास में क्या सिखाए? गोला बनाना सिखाए। गोला सीख लीजिए, गोला 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 सीखिए, गोला। तो मेरे प्यारे भाई आगे वाले जो हैं इसमें लिखना है, तो एक ही बार लिखो, 2 बार है, फिर कितना है 2, ठीक है। बाद वाले में यहाँ पे देखो 3, 5, 5, तो 3, 5 लिख दो, ठीक है, क्योंकि 5 2 बार है लिखा, 1 बार जाएगा। अब प्रतिबिंब हम यहाँ पे सेट करते हैं, यहीं से देख के लिख लो। 1 का 3 है, हमने क्या लिखा? 1 का 3 है, फिर 1 का 5 है, तो यहीं से हमने देख लिया मेरे भाई। कम से कम एक अवयव, मतलब एक अवयव का कम से कम 2 प्रतिबिंब या 2 से ज़्यादा अगर हैं तो वो फलन नहीं होता है, क्योंकि एक की 2 प्रतिबिंब हैं, एक अवयव की 2 प्रतिबिंब हैं। 2 का देख लो, 2 का 5 ही है, 2 का क्या है? 5 ही है। केवल एक देखो, ये एक लफड़ा कर रहा है, एक की 2 प्रतिबिंब हैं, तो इसीलिए ये संबंध फलन नहीं होगा। तो ऐसे करके आपको बताना है। कारण लिखा है देखो यहाँ पे, कारण का उल्लेख करके बताना है। तो कारण यही बता दो, यहाँ पर एक की 2 प्रतिबिंब, 3 व 5 हैं। 1 की 2 प्रतिबिंब क्या है? 3 व 5 हैं। अगर 1 की 3 होते हैं या 4 होते हैं, कम से कम 2, कम से कम में ज़्यादा लिया जाता है। अधिकतम में क्या होता है? उतना या उतने से कम। तो कम से कम इसलिए शब्द यूज करते हैं 2 या 2 से ज़्यादा। अगर एक अवयव की 2 या 2 से ज़्यादा प्रतिबिंब है तो वो संबंध फलन नहीं होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं अतः एक फलन नहीं है, एक फलन नहीं है। ये क्या है? एक फलन नहीं है। मेरे प्यारे भाई समझ में आ गया क्या बोला गया है? परिसर निकालिए। तो भाई परिसर देख लीजिए, परिसर बताइए, परिसर बताइए, परिसर, क्योंकि उसने बोला है यदि संबंध एक फलन है तो उसका परिसर निर्धारित कीजिए। अगर फलन, मतलब यहाँ पे इस पे कांटा लगा दो, कांटा लगा, क्योंकि साफ साफ कहा है यदि संबंध एक फलन है तो उसका परिसर निर्धारित कीजिए। अगर संबंध क्या है? फलन है, तब आपको परिसर निकालना है, ठीक है। जब फलन जो है, मतलब संबंध जो है फलन नहीं है तो परिसर नहीं निकालना है। मना किया देखो, साफ साफ कहा है। फिर एक बार देखो, संबंध एक फलन है तो उसका परिसर निर्धारित कीजिए। तो संबंध एक फलन नहीं है तो इसका संबंध क्या? इसे कांटा लगा दो, कांटा लगा है। तो लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए, यहीं तक आपको रखना है, मज़ा आएगा भाई। पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ। बात करेंगे प्रश्न नंबर 2 की। देखिए प्रश्न नंबर 2 में क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है, इसे नोट कर लीजिए, प्रश्न नंबर 2 पढ़ लीजिए। इसको हटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को जोड़िए, क्योंकि जो भी प्रश्न है वर्बली सेट हो जाए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पे नंबर डालते हैं, फिर आराम से आपको सिखाते हैं प्रश्न नंबर 2। यहाँ पर इसको भी हटाते हैं,
प्रश्न नंबर 2 में कहा गया है निम्नलिखित वास्तविक फलनों के प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए। साफ साफ कहा है वास्तविक फलनों, तो वास्तविक फलन है तो प्रांत और परिसर कैसे बताना, डायरेक्शन बताना, डायरेक्शन। अब ऐसे परिसर और प्रांत नहीं बताना है आपको, जैसे 1, 2, 3 ऐसे करके बताते हो। तो वास्तविक फलन में इस तरीके से प्रांत और परिसर 2, 5, 8, मतलब इस पे कांटा लगा दो, कांटा लगा। वास्तविक जब फलन हो तब आपसे प्रांत और परिसर पूछे तो ऐसे करके नहीं बताना है। कैसे बताना है, डायरेक्शन बताना कि यहाँ से यहाँ तक आपको x का मान लेना है, क्योंकि वास्तविक का मतलब होता है वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या में पूरी संख्या भी आती हैं और दशमलव वाली भी आती हैं। तो इसलिए आपको ऐसे नहीं बताना है, जब भी प्रश्न में वास्तविक फलन लिखा हो तो ऐसे नहीं बताना है। कैसे बताना है, डायरेक्शन कि हमें x का मान यहाँ से यहाँ तक लेना है। ठीक है, तो पहला हम लिखते हैं पहला तो आप बता ही सकते हो डायरेक्ट, ये तो आपको ऐसे ही बता देना है। अगर मोड वाला प्रश्न कहीं दिख जाए और आपसे प्रांत पूछ दे तो मेरे प्यारे भाई r लिख देना है, मेरे प्यारे भाई r लिख देना। और प्रांत का मतलब क्या होता है, x के सभी संभव मान, x के सभी संभव मान, x के सभी संभव मानों को क्या बोलते हैं, प्रांत बोलते हैं। तो x के स्थान पे कुछ भी रख दीजिए, x के स्थान पे कुछ भी रख दीजिए, ये फलन क्या होगा, परिभाषित होगा। क्यों परिभाषित का मतलब ये होता है कि इनफाइनाइट ना आए। तो x के स्थान पे कुछ भी रखिए, fx का मान निकलेगा। जब निकलेगा तो भाई पूरा r, x जो भी रखो पूरा r रख दो भाई, तो पूरा r मिल जाएगा। समझ गए। अब बात करेंगे परिसर की। जब भी आपसे परिसर पूछा जाए, आगे चिन्ह देख लो, आगे चिन्ह अगर मेरे प्यारे भाई माइनस है तो आपको r माइनस लिख देना है। अगर मापांक के आगे प्लस है तो r प्लस होगा। समझ गए। परिसर मापांक के आगे जो चिन्ह है वही लिख देना है यहाँ पे। अगर मेरे प्यारे भाई प्लस होता तो प्लस हो जाता। मापांक वाले कहीं आपको फलन दिख जाए तो ऐसे करके निकालना है, हम अभी आपको समझा देंगे। ठीक है, अगर आप कहोगे सर x + 1 दिया गया है, बताइए इसका बताइए प्रांत। तो प्रांत हमने बताया है कि मापांक के अंदर कुछ भी हो, चर अगर x है उसके साथ चाहे कुछ भी जुड़ रहा हो चाहे घट रहा हो तो प्रांत वैसा r ही होता है। परिसर आपको देखना है मापांक के आगे जो भी चिन्ह है, तो यहाँ पे कुछ नहीं चिन्ह है तो प्लस ही होता है, तो r प्लस लिख देना है। चाहे आप 2x - का 5 ले लीजिए, प्रांत आपका r ही होगा और परिसर हो जाएगा, आगे चिन्ह अगर माइनस लगा है तो r माइनस हो जाएगा। ठीक है, मापांक वाले किसी भी बुक में मिल जाएं, चाहे अदर राइटर की बुक उठा लो, ये तो हम NCERT की बुक पढ़ा रहे हैं, अदर राइटर की बुक उठा लो, मापांक वाला कहीं प्रश्न दिख जाए और क्या बोलते हैं, वास्तविक फलन ही बोलते हैं, तो प्रांत और परिसर ऐसे बता देना। ठीक है, मापांक के अंदर कुछ भी हो। तो इसको हम रफ करते हैं, ये तो आपने समझ लिया है, दिमाग में सेट हो गया है। और परिसर और प्रांत तो जानकारी होना चाहिए। प्रांत जब भी निकालो, x के सभी संभव मानों को बोलते हैं प्रांत और y के सभी संभव मानों को बोलते हैं परिसर बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट है दिया गया फलन लिखते हैं, दिया गया फलन लिखते हैं fx बराबर इतना। ठीक है, आपको पता है हमने क्या बोला है, प्रांत। ठीक है, प्रांत हो जाएगा r, इसे दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, या करके माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट या करके लिख लो, x सच दैट x बिलोंग्स टू r। ठीक है, x बिलोंग्स टू r मतलब चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे, तीनों तरीके एकदम सही हैं। चाहे ये लिख दो पूरे नंबर मिलेंगे, चाहे ऐसे लिख दो पूरे नंबर मिलेंगे, चाहे ऐसे लिख दो पूरे नंबर मिलेंगे, क्योंकि प्रांत का मतलब होता है x के सभी संभव मान, x के सभी संभव मानों को बोलते हैं
प्रांत, x के सभी संभव मानों को। तो r आपने पूरा लिया, तो इसका मतलब है x बिलोंग करेगा r में। जब x जो है बिलोंग करेगा r में, तो x का कुछ भी मान ले लो r से, ठीक है। तो चाहे ऐसे लिखो, चाहे ऐसे लिखो, चाहे ऐसे लिखो, तीनों सही है। तो हमने इसलिए तीनों लिख दिया, आपको जानकारी नहीं है। लेकिन अगर पेपर में प्रश्न आ जाए तो कोई एक दिखा देना, चाहे ये दिखा देना, चाहे ये दिखा देना, चाहे ये दिखा देना। वहाँ पे पीएचडी नहीं करना पड़ती है। पेपर में क्या है, पीएचडी नहीं करना है आपको एक उत्तर दिखाना है। समझ लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, परिसर। तो मेरे भाई हमने क्या बोला है, परिसर, 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 परिसर। हाँ, आगे जो चिन्ह होता है वही आपको ले लेना है, परिसर, ठीक है। मापांक वाला कहीं प्रश्न मिल जाए ऐसे करना होता है। अब यह देखो, इसे कैसे लिखेंगे, माइनस लेना है। तो माइनस लेना है तो आपको पता है हमें जीरो भी लेना पड़ेगा, क्योंकि जीरो माइनस भी होता है प्लस भी होता है। तो जब भी r नेगेटिव की बात आए तो जीरो भी लिया जाता है, ठीक है। माइनस इनफाइनाइट से आपको जीरो लेना है। ऐसे करके लिख दो, ठीक है। ऐसे करके इधर क्लोज कर दो, क्योंकि जीरो भी पकड़ा जाएगा। इधर ओपन ही रखो, क्योंकि इनफाइनाइट की तरफ कभी भी क्लोज नहीं आता है। इनफाइनाइट की तरफ कभी भी क्लोज नहीं आता है, कांटा लगा दो मेरे प्यारे भाई। इनफाइनाइट की तरफ कभी भी क्लोज नहीं आता है, ठीक है। इनफाइनाइट अगर है कभी भी क्लोज नहीं आएगा, खुला अंतराल आता है। तो यहाँ पे इसीलिए ओपन इंटरवल लिया है। ओपन इंटरवल का मतलब होता है खुला अंतराल, लेकिन यहाँ पे हम जीरो लेंगे, तो इसीलिए इधर कर दिया क्लोज। क्लोज जिस तरफ है अंतराल, बंद अंतराल जिस तरफ है तो उसको पकड़ना होता है, और जिस तरफ ओपन है उसको छोड़ के बीच वाले लेना है। तो बीच वाले तो लेना ही लेना पड़ते हैं, चाहे खुला अंतराल हो चाहे बंद अंतराल हो। केवल ये सीखना है, जो बंद अंतराल होता है ना, बंद अंतराल, तो बाउंड्री वाली वैल्यू ली जाती है। बाउंड्री पर जो मान होता है उसको लिया जाता है बंद अंतराल पे। और खुला अंतराल जो होता है, बाउंड्री पर जो होता है ना, उसको नहीं लिया जाता है खुले अंतराल में। ये भी आपको आना चाहिए भाई, ठीक है। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो भाई, या करके। हमें पता है परिसर, परिसर का मतलब होता है बाई के सभी संभव मानों को बोलते हैं परिसर। तो यहाँ पे बाई लेना है, बाई आर नेगेटिव, ठीक है। तो ये तो हो गया पूरा। सेकंड वाला पार्ट देखो, सेकंड वाला पार्ट तो अलग अलग प्रकार के होते हैं। वास्तविक फलन अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे प्रकार डाल लो, इस पे भी प्रकार डालो, अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो इसका प्रकार अलग है, इसका अलग है। मापांक वाला तो सिखा ही दिया प्रकार, अब उसका रूट वाला देख लो। एक सीख लो, सारे के सारे रूट वाले लगा सकते हो। वास्तविक फलन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, वास्तविक फलन। एक सीख जाओ, फिर रूट वाला कहीं से सवाल मिल जाए तुरंत बता सकते हो। प्रांत और परिसर अलग अलग प्रकार होते हैं, अलग अलग आपको सीखना है कैसे लगाया जाता है। एक जैसा नहीं होगा, जैसे इसे लगाया वैसे ही इसे लगाएं, ऐसा नहीं है। वास्तविक फलन अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग प्रकार से उनको हल किया जाता है। तो अब रूट वाला सिखाते हैं मेरे प्यारे भाई। अब आपको रूट वाला सिखाते हैं। रूट वाला सीख लो। जैसे यहाँ पर हमने क्या किया, सेकंड का सेकंड डाल दिया, और हमने यहाँ पे लिखा रूट एफ एक्स बराबर 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ये लिखा 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसका प्रकार डालना, ये अलग तरीके से हल होगा। मतलब अगर ये सीख गए ना, तो रूट वाला कहीं से आपको मिल जाए प्रश्न, सारे के सारे आप लगा सकते हो, सारे के सारे। तो मेरे प्यारे भाई, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, प्रांत में क्या करना पड़ता है, एक्स के सभी संभव मानों को क्या बोलते हैं, प्रांत बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे रूट के अंदर जब भी आपको रूट वाला मिल जाए फलन, तो रूट के अंदर आपको लेना है, और इसे क्या करना है, पॉजिटिव करना होता है। क्योंकि एफ एक्स अगर परिभाषित है तो रूट के अंदर निगेटिव ना आए। अगर एफ एक्स परिभाषित होगा तो रूट के अंदर निगेटिव ना आए। अगर निगेटिव आ गया तो काल्पनिक मान होता है, और काल्पनिक मान को वास्तविक नहीं बोलते हैं। काल्पनिक मान को वास्तविक नहीं बोलते हैं। तो इसीलिए कांटा लगा, तो कांटा लगा। तो अगर एफ एक्स परिभाषित होगा तो इसका मान धनात्मक आना चाहिए,
ठीक है। धनात्मक का मतलब 0 आ जाए या 1 आ जाए या 2 आ जाए, मतलब 0 से आगे बढ़ते हैं, चाहे 1.1 मिल जाए, 2.5 मिल जाए या 7 मिल जाए, तो मतलब 0 या 0 से बड़ा आ जाए। तो कैसे लिखोगे, यदि f(x) परिभाषित है, यदि f(x) परिभाषित है तब, अगर f(x) परिभाषित होगा, अगर f(x) जो है परिभाषित होगा तो रूट के अंदर 0 या 0 से बड़ा आना चाहिए, क्योंकि हमें पॉजिटिव लेना होता है। क्या लेना होता है, पॉजिटिव। तो 0 या 0 से बड़ा आना चाहिए रूट के अंदर। तो हम क्या करेंगे, इसको लिखते हैं 9 - x² ग्रेटर देन इक्वल 0। अगर इसके स्थान पे 0 या 0 से बड़ा रख दिया जाए तो f(x) परिभाषित होगा। अगर छोटा रख दिया जाए -1 -2 तो काल्पनिक हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा, वो परिभाषित नहीं होगा। तो परिभाषित लेना है, ये समझ लेना है कि इस तरीके से सवाल मिल जाए, रूट के अंदर कुछ भी हो मेरे भाई, कुछ भी, तो उसको कैसे लिखना है, 0 या 0 से बड़ा, ऐसे करके लिखना है। जैसे यहाँ पे 9 - x² है आपका, जैसे x² - का 5x + 6 है, ठीक है। इसको भी हम इसी तरीके से लगाएंगे। रूट वाले कहीं दिख जाए, अगर ये सीख गए ना तो रूट वाले प्रश्न का आप प्रांत और पर्सन निकाल दोगे, ये मेरा वादा है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाते हैं a + b a - b। तो ऐसा करो, माइनस से इंटू कर लो, ये पहले आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, और ये असमिका चेंज हो जाएगी, क्योंकि बेसिक में हमने आपको बताया था कि अगर ग्रेटर है 3 बड़ा है 2 छोटा है, माइनस से गुणा कर दो तो इनक्वालिटी चेंज हो जाती है। मतलब ग्रेटर की क्या बन जाती है, लेस बन जाती है, और लेस की ग्रेटर बन जाती है। जैसे 5 और 8 ले लें, ये लेस की क्या बन जाएगी, ग्रेटर, अगर माइनस से हम इंटू कर दें, ठीक है। तो इसीलिए माइनस से हमने दोनों पक्षों में गुणा किया, तो ग्रेटर देन इक्वल क्या बन जाएगा, लेस देन इक्वल, ठीक है। ये जानकारी आपको होना चाहिए। 3 कंडीशन होती हैं, कितनी कंडीशन होती हैं इनक्वालिटी जब चेंज होती है, निगेटिव का मल्टीप्लाई अगर करना है या डिवाइड करना है, नेगेटिव का मल्टीप्लाई करना है या फिर डिवाइड करना है, तो इनक्वालिटी चेंज हो जाएगी। 2 कंडीशन हो गई। अब यहाँ पे देखो, अगर हम जैसे यहाँ पे 3 1 लिखते हैं, या फिर हमने लिखा 3 8 लिख दिया, इसमें कौन बड़ा है, 8 बड़ा है, इसका व्युत्क्रम कर दो, व्युत्क्रम कर दो, कौन बड़ा हो जाएगा, 1/3। भाई 3 और 8 में कौन बड़ा है, आप बोलोगे सर 8 बड़ा है। व्युत्क्रम करने पर इनक्वालिटी चेंज हो जाती है। तो मल्टीप्लाई करने पर, डिवाइड करने पर और व्युत्क्रम करने पर 3 कंडीशन होती हैं, इनक्वालिटी चेंज हो जाती है। तो पहली यहाँ पे मिली थी, माइनस से हमने इंटू किया तो इनक्वालिटी चेंज हो गई। इनक्वालिटी का मतलब होता है असमिका, इनक्वालिटी का मतलब होता है, इसको बोलते हैं इनक्वालिटी, असमिका बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लगा लीजिए a + v × a - b, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, a² - v² बराबर a + v × में a - v, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पे इधर छोटा मान रखना होता है और इधर बड़ा मान रखना होता है, छोटा और बड़ा। तो छोटा मान और बड़ा मान आपको लिखना है। तो x का मान निकाल लो, यहाँ से निकालो, नेगेटिव निकलेगा, क्योंकि प्लस है तो माइनस लिखना पड़ता है, माइनस है तो प्लस लिखना पड़ता है। ये वाला छोटा है तो यहाँ पे रखो, ये वाला बड़ा है तो यहाँ पे रखो, ठीक है। ये बेसिक में हमने आपको बताया था। तो ये जानकारी पहले से तो नहीं लिखेंगे, छोटा बड़ा पता है, ठीक है। अब इसको लिख दो, क्योंकि यही तो x के संभव मान क्या होता है, प्रांत बोलते हैं ना, x के सभी संभव मान। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रांत, प्रांत हम लिखेंगे। तो मेरे प्यारे भाई -3 से 3, इसे कैसे लिखोगे, अगर अंतराल से लिखते हो वो भी ठीक है, हम 2-3 तरीके बता देंगे। जैसे इसके बाद ऐसे लिखो -3, 3, ठीक है। तो अब बता दो प्रांत, प्रांत, तो प्रांत या तो -3, 3 ये ले लो, ये भी प्रांत है, या करके अगर वैसे लिखो, कैसे, x such that x belongs to r, -3 लेस देन इक्वल x लेस देन इक्वल 3। मतलब चाहे ऐसे आप लिख लीजिए मिडिल ब्रैकेट में, मझले कोष्ठक के अंदर लिखना है, चाहे ऐसे अंतराल में लिख लो, चाहे ऐसे करके लिख लो, एक ही बात है, ठीक है, चाहे कैसे भी लिखो।
तो ये मिल गया प्रांत। अब परिसर के लिए हमने बताया था वास्तविक जब फलन हो, परिसर जब निकालते हैं तो फार्मूला कौन सा लगाते हैं, y बराबर fx। तो ये फार्मूला होता है परिसर के लिए, यहाँ पे लिख देते हैं जिससे क्या होगा, दिक्कत नहीं होगी। परिसर के लिए y बराबर fx। मेरे प्यारे भाई, जब भी परिसर निकालना हो वास्तविक फलनों का तो फार्मूले से निकालते हैं, y बराबर fx। इस फार्मूले से आप डायरेक्शन बता दोगे y की कहाँ से कहाँ तक लेना है। जैसे x की डायरेक्शन बताइए -3 से 3 तक, इसके बीच में जो संख्याएं वो भी लेंगे, दशमलव वाली लेंगे, तो डायरेक्शन बताई जाती है। नोट करो। अब परिसर के लिए हम क्या करेंगे, y बराबर fx, इसको रफ कर दे, इसके आगे ही लिखना है मेरे प्यारे भाई, इसके आगे ही लिखना है y बराबर fx। तो हम यहाँ पे लिखते हैं y बराबर fx। एक फार्मूला होता है y बराबर fx। अब आपको क्या करना है, fx का मान रखना है। fx बराबर क्या दिया गया, 9 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो मेरे प्यारे भाई, x का मान पता है, x का यही आप रखो, y का मान पता चल जाएगा, ठीक है। तो x का मान हमें पता है, क्योंकि हमें परिसर में क्या होता है, y के सभी संभव मानों को क्या बोलते हैं, परिसर बोलते हैं। तो x का मान हम रख लेंगे, यहाँ से पता है पहले से, y का मान पता चल जाएगा, डायरेक्शन पता चल जाएगी। तो देखो -3 -2 -1 फिर 0 1 2 3, मतलब यही बोला है -3 से 3 ही है, -3 से 3, ठीक है। इधर कर दो प्लस इन्फिनिट और इधर कर दो माइनस इन्फिनिट। तो हमें डायरेक्शन पता करनी है, तो x के मान रखो तो y की डायरेक्शन पता चल जाएगी। तो मेरे प्यारे भाई देखो, यहाँ पे x स्क्वायर है, तो अगर हम बात करें इसकी या इसकी, तो अगर वर्ग है, अगर क्या है वर्ग है, तो एक ही बात बोलेंगे, एक ही बात, मतलब -2 रखो फिर भी 4 होगा, 2 रखो फिर भी 4 होगा। वर्ग में क्या होता है, नेगेटिव 2 रखो चाहे पॉजिटिव 2 रहेगा 4 ही, -3 रखो या 3 रखो रहेगा 9 ही। तो ये समझा रहे हैं कि हमें इस पर काम करना है। किस पे काम करना है, 1 2 3 पे करना है और 0 पे करना है। दशमलव वाली संख्याओं पर नहीं काम करना है। अगर काम करोगे बहुत टाइम लगेगा, तो हमें केवल डायरेक्शन बताना है। तो पूरी संख्या लेके हम डायरेक्शन बता देंगे, कहाँ से कहाँ तक y के संभव मान मिलेंगे। दशमलव यहाँ पे मिलेगा 0.5 1.5 रख के क्या करोगे, तो जब हम 0 रखेंगे तो y का मान कितना मिलेगा, यहाँ पे 9, 0 रखो तो कितना मिला 3, ठीक है। जब 1 रखेंगे, जब हम क्या रखेंगे 1 रखेंगे तो y का मान कितना मिलेगा 8 मिलेगा। 8 को क्या बोलेंगे 2√2, 2 दूनी 4 दूनी 8। अब √2 का मान क्या होता है 1.4। वैसे तो √2 का मान होता है 1.414, लेकिन दशमलव का एक अंक ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे √3 का मान क्या होता है 1.4771 होता है √3 का मान। बताइए, थोड़ी मिसप्रिंट अगर दिख रही हो तो बताइए। इसका तो यही होता है 1.414 log 3 0.47 1.7321 होता है। √3 का मान क्या होता है 1.7321 होता है। ये log 2 भी ध्यान रखो भाई, 0.3010 तो ये फिजिक्स और केमिस्ट्री में मीन्स लॉग के क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री में। तो ये ध्यान रखो, log 2 का मान 3010 होता है, log 3 का मान 4771 ये होता है 4771 जो यहाँ पे लिख रहे थे हम √3 log 3 का मान होता है। ये 4 मान आपको ध्यान रखना है। अगर आप साइंस लिए हो, फिजिक्स केमिस्ट्री, तो इन 4 का बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये कहीं ना कहीं लिख लेना है और रट्टा लगा देना है, भाई साहब। तो हमने लिखा √2 का मान और गुणा कर दिया 14 दूनी 28, ठीक है, 14 दूनी 28। अब हम क्या रखेंगे 1 रख दिया, 2 रख दो, 2 पे 4 मिलेगा, 2 का स्क्वायर 4 रहेगा, चाहे नेगेटिव रखो चाहे प्लस रखो 4 ही मिलेगा। तो 5 का बताओ √2.2 मिलेगा, निकाल के सिखाएं। चलो इसको हम रफ कर देते हैं, इसको भी बता देते हैं कैसे हमने निकाला है। भाग विधि मेरे प्यारे भाई, भाग विधि देखो, भाग विधि जैसे 5 है तो भाग देना, 2 दूनी 4 होगा, 1 मिला,
इधर जोड़ेंगे और इधर, अब इसमें जाएगा नहीं ना तो दशमलव लगा लो, 0 बढ़ा लो 2, 1 2 बार देना है, ठीक है। 3 बार दे दो, 3 चौक 12 ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार रखो तो 2 दूनी 4, 2 चाकू 8, 10 में से 2 दूनी 4, 10 में से 4 गया 6, ठीक है, और 9 में से 8 गया 1, आगे ना दो, इतना ही रखो। तो भाग विधि हम यूज करते हैं, रूट का मान तभी निकलता है, ठीक है। ये आ गया y बराबर, अब देख लीजिए 3 रखो, 3 का स्क्वायर 9, 9 का 0 ही होगा, लौट फेर कितना आ गया, वही आ गया, नहीं वही नहीं, यहाँ पे तो 3 है, ठीक है। अब डायरेक्शन बोलो, इसमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा, ये क्या है, सबसे छोटा, ये क्या है, सबसे छोटा, क्योंकि डायरेक्शन में क्या होता है, अगर आप डायरेक्शन बताना है तो सबसे छोटा और सबसे बड़ा पकड़ लो, उसके बीच में सारे हो जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, तो मेरे प्यारे भाई ये सबसे बड़ा है और ये सबसे छोटा है, तो ये बीच में आ रहे हैं ना, 0 और 3 के बीच में मिल रहा है। तो हम प्रांत बता देते हैं, मतलब परिसर बता देते हैं, डायरेक्शन तो पता चल गई ना, परिसर। तो परिसर कैसे बताओगे, बताओ, 2 तरीके होते हैं, चाहो तो अंतराल से दिखा दो, 0 और 3, ऐसे दिखा दो 0 और 3, क्लोज अंतराल दिखाना है, ठीक है, बंद लेना है। या फिर ऐसे लिख सकते हो, y such that y belongs to R और कामा 0 लेस देन इक्वल y लेस देन इक्वल 3, ऐसे भी बता सकते हो। ये y के क्या मिल गए, सभी संभव मान, मतलब 0, देखो सबसे छोटा 0 मिला, सबसे बड़ा 3 मिला, ठीक है। तो 0 और 3 तो लेना ही लेना है, और उसके बीच में भी आपको लेना है, तो ये बीच वाले आ गए, और भी मिल जाएंगे लेकिन हमें डायरेक्शन बताना है, तो इतना ही रखो, ठीक है। समझ में आ गया, रूट वाले ऐसे ही आपको लगाना है। अब प्रश्न नंबर 3 की बात करेंगे, इसको हम रफ करेंगे। बहुत अच्छा तरीके से हमने आपको सिखाया है, रूट वाले अब प्रश्न छूटेंगे नहीं, दुनिया का कहीं से क्वेश्चन मिल जाए तो आराम से आप लगा सकते हो। यहाँ पर हम डाल 3 नंबर देखिए, यहाँ पर बोला गया है एक फलन f(x) बराबर इतने द्वारा परिभाषित है, निम्नलिखित के मान लिखिए। ये तो आप कर ही सकते हो भाई, डायरेक्ट मान रखना है। जैसे देखिए दिया गया फलन, यहाँ पे लिख लिए दिया गया फलन, तो क्या मिला है, f(x) बराबर 2x - 5, पहला वाला पार्ट बताया f0 का मान निकालना है, तो f0 का मान का मतलब है x बराबर 0 रख दो, x बराबर 0 रख दो, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, -5, 0 -5 -5 निकला, ठीक है, ये हो गया। सेकंड वाले पार्ट में देखिए, सेकंड वाले पार्ट में देखिए कहता है f7 निकालिए, ये तो सरल है, जल्दी हो जाएगा। हमें क्या करना है, f7 निकालना है, ठीक है, f7, x बराबर 7 रख दीजिए, यहाँ पे रखिए x बराबर 7, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे रखिए 2 सत्ते 14 - 5, 14 में से 5 गया 9, 5 14 होते ना, तो 9 मिला, 14 में से 5 गया 9, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट थर्ड वाला देखिए, थर्ड वाला देखिए, यहाँ पे क्या बोला गया, थर्ड वाले f-3 निकालना है, तो f-3 x के स्थान पे क्या रख दूँ, x के स्थान पे -3 रख दो, इसमें रखो, जल्दी रखो, f-2 -3 -5 2 3 6 -5 बराबर -11। ये हो गया प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 4 को हल करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आराम से नोट करो। प्रश्न नंबर 4 की है बारी, नहीं करेंगे उसके साथ कोई आ रही, क्योंकि ये सिंपल है, अब कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी जल्दी करवा देते हैं। प्रश्न नंबर 4, यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ पे बोला गया फलन T सेल्सियस तापमान का फ़ारेनहाइट तापमान में प्रतिचित्रण करता है, तो TC दिया गया है, और पहले वाले पार्ट में T0 पूछा गया, मीन्स ये संबंध दिया गया है, किसमें संबंध दिया गया है, T सेल्सियस तापमान का फ़ारेनहाइट तापमान में प्रतिचित्रण है, मतलब C को सेल्सियस बोलते हैं और T को तापमान बोलते हैं, C को सेल्सियस बोलते हैं, T को तापमान बोलते हैं, ठीक है। लिख लो भाई, एक संबंध दिया गया है, तो दिया है लिख लीजिए, दिया है, ये सिंपल है, इसलिए इसको डीपली नहीं ले रहे हैं, सिंपल है ना, तो इसीलिए मान रखो, उत्तर पाओ प्लस
32 है 32, ठीक है। 9c/5 प्लस का 32। अब T0 पहला वाला पार्ट बताना है। बताइए T0, बताइए T0 मतलब c के स्थान पे 0 रख दो। T0 यहाँ पे रखो, रख दिया, यहाँ पे रखो। 9 गुणे 0/5 प्लस का 32, ठीक है, प्लस का 32। ये तो 0 होगा ना, 0 गुणा किसी में करो 0 मिलता है, प्लस का 32 बराबर 32। पहला तो आ गया, पहला आ गया। सेकंड वाले पार्ट में क्या बोला? T28। चलो T28, तो सेकंड वाला पार्ट T28 मांग रहा है, तो C के स्थान पे क्या रख दो? 28 रखो, इसमें रखो, यहाँ पे रखा, रख दिया यहाँ पे। 9 गुणा 28/5 प्लस का 32। कटेगा नहीं, 5 से ना 28 कटेगा ना 9 कटेगा, लघुत्तम लेना पड़ेगा। तो ऊपर कितना मिला? बड़ा बड़ा थोड़ा सा लिखते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। हमने 5 लिया, इसका गुणा कर दो, 5 दूनी 10, 5 तियों 15 और 1 16, 5 दूनी 10 की 0, 5 तियों 15 और 1 16, 9 का 9 अट्ठे 72, 7 मिला, 9 दूनी 18, कितना हुआ? 25, क्योंकि 8 7 15 होता है मेरे प्यारे भाई, 8 7 15 होता है। 5 और 1 और 1 2, ठीक है, जोड़ के लिख दो, कितना हुआ? 2 मिला, क्योंकि 2 0 2, 6 5 11, 6 5 11, 1 हासिल, 2 और 1 3, 1 4, 412/5। ये उत्तर आया 412/5, ठीक है। 1 हो गया, 2 हो गया, तीसरा देखो T-10। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, तीसरे वाले में T-10। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें नंबर 3 डालते हैं, नोट करते रहिए, रैपिड फायर। T-10 पूछा है। चलो C के स्थान पे कितना रख दो? -10 रख दो। ये जो संबंध दिया गया ना सेल्सियस और तापमान पे, तो मेरे प्यारे बच्चों C बराबर -10 रख दो। तो 9 गुणे -10/5 और प्लस का क्या है? 32। देख लो 9/5 लिखा, देखो 9/5 लिखा, यहाँ पे C है, रख दिया -10 और प्लस का 32, ठीक है। अब देखिए 5 दूनी 10, ठीक है, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 माइनस आएगा, ठीक है, और प्लस का कितना है यहाँ पे? 32। घटा लो, 12 में से 8 गए 4 और 2 में से 1 गया 1, ठीक है। चलो ये हो गया। अब नेक्स्ट क्या पूछा? चौथे वाले में C का मान निकालना है और TC बराबर दिया 212, TC बराबर दिया है 212, C का मान निकालना है। इसे रब करते हैं, हमें C का मान निकालना है। तो चौथे वाले में दिया है, लिख दो, चौथे वाले में क्या दिया है? TC बराबर 212 दिया गया। यहाँ पे जो है TC बराबर 212 दिया गया। अब TC का मान रख दो, ये वाला 9/5, 9C/5, 9C/5 प्लस का 32 बराबर 212। 32 को उधर लेके जाएंगे, घटाएंगे, 9C/5, 212 माइनस का 32, घटा के आगे बढ़ते हैं। नोट करते रहो। अब एकदम सिंपल है ये क्वेश्चन, ज़्यादा टफ नहीं है। आगे तो 9C/5 घटा दो भाई, घटा दो इसे, 2 में से 2 जाएगा 0, 2 में से 2 गया 0 हुआ। 21 में 3 माइनस करेंगे 18, 21 में 3 माइनस करेंगे 18, काट दो, 9 दूनी 18, ठीक है। तो C/5 बराबर कितना हुआ? 20, गुणा कर दो, 20 पंचे 100। C का मान आया है 20 पंचे 100, ठीक है। नोट कर लीजिए। ये तो कंप्लीट हुआ प्रश्न नंबर 4। आखिरी बचा, जल्दी करवाते हैं, ये सिंपल है, आगे के जो भी हैं वो सिंपल है। नोट करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, लाइक करते रहिए, जल्दी करवाते हैं। यहाँ पे लिखा है 5, यहाँ पे क्या लिखा? 5। यहाँ पे बोला गया है फर्स्ट वाले पार्ट में, पहले पढ़ लो, कहता परिसर निकालना है। तो फार्मूला लगाना है y बराबर fx। तो मेरे प्यारे भाई, जब भी वास्तविक फलन, प्रत्येक फलन है, यहाँ पे x वाले हैं, देखो x वाले जब भी फलन मिल जाएं तो क्या होते हैं? वास्तविक फलन होते हैं, वास्तविक फलन। तो वास्तविक फलन होते हैं y बराबर fx, फार्मूला लगता है परिसर जब भी पूछा जाए। तो 5 का फर्स्ट दिया गया फलन fx बराबर 2 माइनस का 3x, लगा फार्मूला परिसर के लिए। और यहाँ पर x के लिए बोला है, x जो है बिलोंग्स टू r है। ये ज़रूर आपको समझना है, क्योंकि यहाँ पे जैसे इस वाले में हमने क्या किया था, इस वाले में क्या किया था कि x की डायरेक्शन पता की थी, मतलब पता थी,
जब हमने निकाली थी तो पता हो गई थी। तो y के सभी संभव मान के लिए x के मान की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे ये दिया गया, इसका यूज करेंगे। तो पहले फार्मूला लगा लो, y बराबर fx का मान रख दो 2 माइनस का 3x। यहाँ पे x का मान निकाल लो, क्योंकि ये जो बताया x ग्रेटर देन 0 है, तो x का मान यहाँ से निकाल के इसमें रख देंगे। तो y का ये पता चल जाएगा कहाँ से कहाँ तक मान मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से x का मान निकालेंगे, इसको इस साइड लाएंगे, y को उस साइड लेके जाएंगे, 3x इधर लाए, y को उस तरफ फेंक दिया, 2 माइनस y आ गया। तो x बराबर 2 माइनस y बटे 3। अब लिख दो, चूँकि यहाँ पे देखिए x के लिए x ग्रेटर देन 0 है, इतना नोट करिए, जल्दी नोट करिए, इसे भी रफ कर देते हैं भाई। इतना समझ में आ गया, चूँकि x ग्रेटर देन 0 x का मान रख दो 2 माइनस y के बटे 3 ग्रेटर देन 0। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 का क्रॉस इंटू कर दो, तो 2 माइनस का y ग्रेटर देन 0, y को उस साइड लेके जाओ। तो किस तरफ ये अस्मिका देख रही है, 2 की तरफ देख रही है, 2 की तरफ दिखा दो। ठीक है, अब हमें पता चल गया, हमें क्या पता चल गया, परिसर कैसे लिखना है। कहता है 2 से छोटा, 2 से छोटा कहाँ तक जाना है, माइनस इनफाइनाइट। 2 से छोटा कहाँ तक जाना है, माइनस इनफाइनाइट। और यहाँ पे बराबर नहीं है, नीचे बराबर होता तो ये वाला ब्रैकेट आता, नीचे अगर बराबर होता तो बंद अंतराल आता, नीचे बराबर नहीं है तो क्या आएगा, खुला अंतराल। तो यहाँ पर गोल ब्रैकेट आएगा मेरे प्यारे भाई, यहाँ पे क्या आएगा, गोल ब्रैकेट आएगा। ठीक है, इसी को या करके ऐसे भी लिख सकते हो, मझले कोष्ठक के अंदर y सच दैट y बिलोंग्स टू r, कामा y का मान 2 से छोटा लेना है। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों तरीके सही हैं, चाहे अंतराल में लिखो चाहे ऐसे लिखो। यहाँ पे तो 2 तरीके आप सीख रहे हो, लेकिन पेपर में क्या करना, एक तरीके से लिखना है आपको, दोनों तरीके से नहीं लिखना है। ठीक है, वहाँ पे पीएचडी नहीं की जाती है, पेपर में पीएचडी नहीं की जाती है, एक उत्तर लिख के चले आना, नंबर पूरे मिलेंगे। चलो ये हो गया। नेक्स्ट सेकंड वाला पार्ट देखिए, परिसर का मतलब होता है y के सभी संभव मानों को बोलते हैं परिसर। y के सभी संभव मानों क्या बोलते हैं, परिसर बोलते हैं। सेकंड वाला देखिए, ये हो गया सेकंड वाला। देखिए यहाँ पे डालते हैं सेकंड पार्ट मेरे प्यारे भाई, x स्क्वायर प्लस 2 है, यहाँ पे क्या करते हैं, x स्क्वायर प्लस 2 लिखते हैं। इसमें x बताया एक वास्तविक संख्या है, यहाँ पे क्या बोला है, x एक वास्तविक, x क्या है, वास्तविक संख्या है। x क्या है, एक वास्तविक संख्या है। इसका मतलब जानते हो, वास्तविक संख्या, इसका मतलब जानते हो, x जो है r में बिलोंग करेगा, या करके लिख देते हैं। मतलब ये जो लाइन है इसका मीन्स यही है कि x का मान पूरा r है। ठीक है, अब लगाओ फार्मूला परिसर के लिए। परिसर के लिए y बराबर fx, ये फार्मूला लगाते हैं, रखो x स्क्वायर प्लस 2, मान रख दिया ना। यहाँ पे x के लिए शर्त है, तो x का मान निकालो। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, x एक वास्तविक संख्या है, x एक वास्तविक संख्या है, तो x का मान निकालेंगे। तो y माइनस 2 बराबर x, 2 को इस साइड ले आओ, ले आए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, घात हटाएंगे, रूट आ जाएगा, घात हटाएंगे, रूट आ जाएगा, रूट वाला आ गया। अब रूट वाला ये वाला जैसे बताया था वैसे ही करना है। कैसे, यहाँ पे fx लिखा था परिभाषित है, यहाँ पे x है तो क्या लिखना, यदि x परिभाषित है, यदि x क्या है, परिभाषित है। अगर x परिभाषित है तब रूट के अंदर क्या चाहिए होता, हमें पॉजिटिव चाहिए होता है, तभी x परिभाषित रहेगा। तो y माइनस 2 ग्रेटर देन 0, मतलब इक्वल यहाँ पे ले लो, क्योंकि 0 या 0 से बड़ा, तो ग्रेटर देन इक्वल हो गया। तो y का मान निकाल दो, यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है, जब भी रूट वाले मिल जाएं, यहाँ पे जो होता उसके लिए लिखना है परिभाषित है। जैसे x है तो x परिभाषित है, तो रूट के अंदर आपको ऐसे करके लिखना है। जैसे यहाँ पे क्या है, परिसर हमने निकाला था, इसमें तो हमने क्या किया था, इतना लिया था। तो यहाँ पे जो भी होता है, जैसे fx है तो इसी को लिखना है, fx परिभाषित है, तब 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल 0 लिखना है। इतना क्लियर हुआ। अब देखो y की डायरेक्शन तो पता ही चल गई पता। अब यहाँ पे लिख दो, पता चल गई, लिख दो कैसे, परिसर। ठीक है, कैसे लिखोगे,
अंतराल से भी लिख सकते हो, इधर क्लोज आएगा। इसने बोला है y का मान 2 या 2 से बड़ा लेना है। कहाँ तक जाओगे? अनंत तक, अनंत तक जाओगे। एक बात ध्यान रखना है, ग्रेटर हमेशा क्या बताएगा? प्लस इनफाइनाइट, और लेस हमेशा क्या बताएगा? माइनस इनफाइनाइट। ये भी सीख लो, चाहे इक्वल हो फिर भी, ठीक है, ये भी सीख लो। ग्रेटर देन इक्वल हो चाहे ग्रेटर हो, प्लस इनफाइनाइट बताता है। लेस देन इक्वल हो चाहे लेस देन हो, इन माइनस इनफाइनाइट बताता है। तो ये ग्रेटर है, किसके लिए? बाई के लिए है। बाई का मान देख रहे हो ना, तो बाई के लिए ये ग्रेटर है। 2 या 2 से ज़्यादा लेना है, तो भाई कहाँ तक जाओगे? ग्रेटर हमेशा क्या बताता है? चाहे इसे देखो चाहे इसे देखो, प्लस इनफाइनाइट बताता है। और इनफाइनाइट की तरफ खुला अंतराल आता है। कभी भी मेरे प्यारे भाई क्लोज नहीं आएगा। कांटा लगा दो, कांटा लगा, कभी भी इनफाइनाइट की तरफ क्लोज नहीं आएगा, बंद अंतराल नहीं आएगा। चाहे आप 10th में पढ़ रहे हो, चाहे फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हो, चाहे इंटर में पढ़ रहे हो, चाहे बीएससी में पढ़ रहे हो, तो इसीलिए इनफाइनाइट की तरफ ओपन ही अंतराल आता है, खुला अंतराल, ठीक है। अब इसी को हम या करके लिखते हैं, मझले कोष्ठक में भी बता सकते हो। इसके 2 उत्तर बता सकते हो, एक ऐसे एक ऐसे। देखो y सच दैट y बिलोंग्स टू r, और y यही लिख लो कंडीशन। y जो है r से लेना है, लेकिन 2 या 2 से बड़ा। चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, एकदम सही है। अब ये तो डायरेक्ट ही हो जाएगा, क्योंकि x है, फार्मूला लगाओगे तो x इक्वल बाई के इक्वल x अगर वास्तविक संख्या है तो y भी है। चलो लगवा देते हैं, नोट करिए, ये हो गया, नोट करिए, ये हो गया भाई। थर्ड वाला दिया गया फलन आपको लिखना है। लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए। तीसरा तो f(x) बराबर कितना दिया? x है, फिर क्या बोला? x एक वास्तविक संख्या है। x एक क्या है? वास्तविक संख्या है। x एक वास्तविक संख्या है, ठीक है। लगाओ फार्मूला, परिसर निकालना है, फार्मूला लगेगा। वास्तविक फलन जब मिल जाते हैं, वास्तविक फलन जब मिल जाते हैं, परिसर निकालना है, तो y बराबर f(x) फार्मूला लगेगा। ये दिमाग में सेट कर लो। तो y बराबर f(x) x है, तो यहाँ से अगर x एक वास्तविक संख्या है, मीन्स अगर x जो है r है, तो भाई ये समीकरण 1 डाल लो, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से अगर बराबर है ना, x वास्तविक है तो y भी वास्तविक रहेगा, ठीक है। अब इसे लिख दो भाई, परिसर, परिसर इसे कैसे लिखोगे? माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, या करके अंतराल से लिख दो। y सच दैट y बिलोंग्स टू r, तो यहाँ पे शर्त नहीं है, यहाँ पे शर्त नहीं है, पूरा पूरा आ रहा है तो ऐसे लिख दो। अगर शर्त होती तो कामा करके लिखते, ऐसे करके 2 या 3 कुछ भी होता, -1 कुछ भी होता, लेकिन यहाँ पे पूरा पूरा आ रहा है तो शर्त लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो चाहे माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट लिख दो, क्योंकि दोनों तरफ हमने क्या बताया है? हमने यही बताया क्लोज नहीं लगेगा ना, कांटा लगा दो, खुला अंतराल आएगा। मझले कोष्ठक में ऐसे लिखो, क्योंकि परिसर बोलते हैं बाई के सभी संभव मान, तो बाई लिखना है, और प्रांत का मतलब होता है x के सभी संभव मान, तो x लिखा जाता मझले कोष्ठक में, x लिखा जाता प्रांत के लिए, और बाई लिखा जाता परिसर के लिए। ये भी जानकारी होना चाहिए। तो मेरे प्यारे भाई ये हो गया तीसरा पार्ट, तो कंप्लीट करवा दिए, प्रश्नों को हमने कंप्लीट करवा दिया। अब अगली क्लास में उदाहरण करवाएंगे इस प्रश्नावली के। अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगी हो परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से, तो भाई लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, विद्यार्थियों को जोड़ते रहिए, बता दीजिए 1 by 1 क्लास आपको मिलेगी, इस चैनल से जुड़ते रहिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।